तो बेटा एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये प्रॉपर्टी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। आपका जो ट्रांजिशन मेटल है या कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो जब किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो कंपाउंड बनाने के टाइम पे उस पे कितना चार्ज एक्वायर होगा, कौन सा चार्ज एक्वायर होगा, ये सारी चीजें आप स्टडी करते होते हो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब आप कहोगे सर बाकी की सीरीज, तो बाकी की सीरीज में भी सेम बिहेवियर होता है बेटा। ये समझ लोगे तो बाकी वाली भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे यही बोलेगी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एक्सिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ना मैंने स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है बेटा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी हुई है। कईयों की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बॉक्स में डाल दी, कईयों की मैंने ब्रैकेट में लिख दी है बेटा, और कई ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल हैं। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्कैंडियम से लेके जिंक तक की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है वो सारी लिखी हैं बेटा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्क्वायर बॉक्स के अंदर हैं, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये स्टेबल हैं बेटा। यानी कि अगर आप पूछोगे ना मैग्नीज से पूछो कि तूने इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, तो मैग्नीज बोलेगा या तो मैं शो करूंगा +2 या मैं करूंगा +7, क्योंकि मैं इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टेबल हूं। सेम अगर आप निकल से पूछोगे, निकल 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ना, तो +2 वाली बॉक्स में है तो निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मन सबसे ज्यादा होता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने ब्रैकेट में लिखी हैं बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाईली अनस्टेबल हैं। यानी कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस ऐसा होगा जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्वायर होंगी, नहीं तो कभी भी मेटल इनको अचीव करना नहीं चाहता बेटा। तो जैसे निकल के अंदर मैंने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई हैं, बट आप देखो निकल की सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, Na+3 और Na+4। इनके अंदर ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है बेटा, हाईली अनस्टेबल है। मतलब अगर आप +3 और +4 वाला कंपाउंड बना भी दोगे ना, तो भी वो कंपाउंड डिसोसिएट होके आपको +2 वाली वैल्यू के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, वही वैल्यू आपको शो करेगा। तो यहाँ पे ना मैंने सबकी वैल्यू शो कर दी है। बॉक्स वाली हाईली स्टेबल होती हैं, ब्रैकेट वाली हाईली अनस्टेबल होती हैं, और जो सिंपल मैंने लिख दिया बेटा ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनमें ना ही ज्यादा कंपाउंड मोर स्टेबल होता है और ना ही ज्यादा लेस स्टेबल होता है, बस बना लेता है ये वाले कंपाउंड, इतनी सी बात है बेटा। तो अगर आप देखोगे ना, आपको यहाँ पे बताया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके सारे मेंबर्स जो हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक पहले एलिमेंट को छोड़ के और एक लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बेटा। स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3, जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2। बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है बेटा। पेपर में क्वेश्चन आ गया, ऐसे कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट हैं 3D सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते बेटा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, डी ब्लॉक में 3D सीरीज में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो आप मुझे दो आंसर बताओगे, एक बताओगे स्कैंडियम, एक बताओगे जिंक। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन घुमा दिया, मैंने बोला 3D सीरीज में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता बेटा, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो अब आपको लग रहा होगा कि स्कैंडियम और जिंक में से कुछ भी लिख दो। तो नहीं बेटा, यहाँ पे आंसर स्कैंडियम आएगा। बिकॉज जिंक जो होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता बेटा, ये हम बात कर चुके हैं पहले। जिंक का जो सब शेल है वो फुली फिल्ड है ना बेटा, इसलिए जिंक जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना और समझना। अगर क्वेश्चन में ये बात बोल दी गई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप स्कैंडियम का नाम भी ले सकते हो, जिंक का नाम भी ले सकते हो। लेकिन अगर उसने ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया ना बेटा, तो आप जिंक का नाम नहीं ले सकते, बिकॉज
जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बेटा। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में उसका नाम नहीं ले सकते। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो उसका आंसर आ जाएगा बेटा स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ +3 करता है, बाकी मल्टीपल भी कर रहे हैं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कोई नहीं करता, तो उसका आंसर आ जाएगा जिंक। उसका आंसर आ जाएगा बेटा जिंक। तो ये हमारे पास हमारा केस है। ऐसा बोल दिया जाए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है पूरी 3D सीरीज में, ये सारे क्वेश्चन 3D सीरीज के हैं बेटा, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? तो इसका आंसर भी स्कैंडियम है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, टाइटेनियम से लेके जिंक तक सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। सिर्फ एक स्कैंडियम है बेटा जो +2 शो नहीं करता, +3 शो करता है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया है, एक टेबल दिखाया है, उस टेबल में से इतने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो भाई। ठीक है कृतिका बेटा, परिधि, माधवी, आकाश, हर्ष, ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक है जीत, गुरलीन, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा पहला पॉइंट। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन किस बात की एक्सप्लेनेशन बेटा? इस बात की एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या राज है, उसके बारे में है ये एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है बेटा। जैसे मान लो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर आ गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब के सब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1, बस। इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं कर सकते बेटा। सेम अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है बेटा, ये सारे के सारे एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2, बस। इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करते। लेकिन जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। स्कैंडियम और जिंक को छोड़ दो, वो एक्सेप्शन है। उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं बेटा। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या राज है? इसका राज है बेटा, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो हम एस सब शेल में भी काउंट करते हैं और डी सब शेल वाले भी काउंट करते हैं। मतलब हमारे पास वैलेंस सब शेल जो है वो मल्टीपल होते हैं बेटा डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल हमारे पास शेल नहीं होते बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर मल्टीपल शेल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट शेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पिनल्टीमेट शेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा। लास्ट शेल का एस वाला जो सब शेल है वो पार्टिसिपेट करेगा, और पिनल्टीमेट शेल का डी सब शेल पार्टिसिपेट करेगा। दोनों के पार्टिसिपेशन होने की वजह से जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो आप देख भी लोगे यही रीजन होगा। अगली स्लाइड पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दूं बेटा। यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कॉपर का कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है 3D सीरीज में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर कर रहा है बेटा, कॉपर के अलावा कोई भी आप देख लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता था। फिलहाल वापिस चलते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया, हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट सेट हैं ऑर्बिटल्स के।
एक है हमारे पास पिनअल्टीमेट डी ऑर्बिटल, और एक है हमारे पास लास्ट शेल का एस ऑर्बिटल। दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा। छोटा सा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको हम यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता होता है, यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता होता है कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो उसका रीजन आपने यही देना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है क्योंकि लास्ट शेल और पिनल्टीमेट शेल दोनों के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है। इसी पार्टिसिपेशन की वजह से वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पॉइंट, थ्री डी सीरीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +2 है। थ्री डी सीरीज में सारे एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम मैंने पहले ही बता दिया वो एक्सेप्शन है। तो थ्री डी सीरीज में सारे एलिमेंट +2 वैल्यू शो करते हैं स्कैंडियम को छोड़ के। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई कहां से, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ड्यू टू द लॉस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल के अंदर एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उसी की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, +2 +3 छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे बेटा वो आयनिक बनेंगे। लेकिन अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, +4 +5 +6 +7, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें डी इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ते हैं बेटा, डी सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ते हैं। इसलिए बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगी। अच्छा, इसे आप एक और तरीके से भी पढ़ सकते हो। अगर आपने इसको याद रखना है ना बेटा, आप एक और तरीके से याद रख सकते हो, दैट इज फेजन रूल। प्लस वन में हमने पढ़ा था कि स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन फेवर्स कोवलेंट करेक्टर। कैटायन का साइज अगर छोटा होगा ना तो उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। अब ट्रांजिशन मेटल में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है साइज डिक्रीज हो गया बेटा। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना, कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। फिर कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा बेटा। इसीलिए हमें बोला जाता है छोटी स्टेट में तो आयनिक करेक्टर आएगा, बट बड़ी स्टेट के अंदर कोवलेंट करेक्टर शो हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पॉइंट, एलिमेंट विच शोज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अक्कर्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज। यहाँ पे मैं सभी सीरीज की बात कर रहा हूँ, चाहे 3D सीरीज है, चाहे 4D सीरीज है, चाहे 5D सीरीज है। ऐसे एलिमेंट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, वो सब सीरीज के मिडल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैंगनीज मिडल में आ रहा है बेटा, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +7 तक जा रहा है। वही 4D सीरीज के अंदर बेटा टेक्नीशियम आएगा हमारे पास। टेक्नीशियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 5D सीरीज में बेटा रीनियम आएगा, रीनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये मिडल में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मिडल में आते आते ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो जाते हैं। शुरू शुरू में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सेंटर में जाके अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके बाद फिर से पेयरिंग शुरू हो जाती है बेटा। पेयरिंग शुरू होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर से कम हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो जाती है बेटा। तो इसलिए हमें बोला गया जो मिडल मेंबर होते हैं ना वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया बेटा 3D सीरीज के अंदर एक खास बात यह है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज आ रहा है ना, उसमें डिफरेंस वन का है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वन का। लेकिन अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, नॉन ट्रांजिशन में जैसे पी ब्लॉक हो गया बेटा, एस ब्लॉक में तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। पी ब्लॉक में जब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आता है ना वो +2 का आता है बेटा। इसका ना रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पी ब्लॉक के अंदर आएगा ये, सिलेबस पूरा होने के बाद थोड़ा सा पी ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगा, उसी के अंदर ये एक्सप्लेन करूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, अभी मैं नहीं बता रहा। तो जैसे अगर आप देखोगे ना बेटा, डी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। वहीं अगर आप पी ब्लॉक को देखोगे, पी ब्लॉक में 2 2 का डिफरेंस आता है। जैसे SN2 पॉजिटिव के बाद SN3 पॉजिटिव नहीं बनेगा, SN4 पॉजिटिव बनेगा। PB2 पॉजिटिव के बाद PB4 पॉजिटिव बनेगा, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। इस पॉइंट में भी क्वेश्चन आ जाता होता है बेटा सीबीएसई में, हमें बोलते होते हैं राइट द डिफरेंस, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो डिफरेंसेस बताओ, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के दो डिफरेंसेस बताओ। तो पहला डिफरेंस तो यही है बेटा, डी ब्लॉक में 1 1 का डिफरेंस आता है, पी ब्लॉक में 2 2 का डिफरेंस आता है। और दूसरा फर्क ये होता है, पी ब्लॉक में हम सिर्फ वैलेंस शेल यूज करते हैं बेटा, लेकिन डी ब्लॉक में हम वैलेंस शेल भी यूज करते हैं, और वैलेंस शेल के साथ साथ इनर शेल भी यूज करते हैं। सॉरी, मैं इसे सही कर दूं, वैलेंस शेल भी यूज करते हैं और वैलेंस शेल के साथ साथ इनर शेल भी यूज करते हैं बेटा, दोनों बातें यूज हो जाती हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने फिर से गलत लिख दिया बेटा, NS यूज होगा और N-1D यूज होगा। तो ये मेनली दो डिफरेंस होते हैं हमारे डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। 1 1 का डिफरेंस होता है डी ब्लॉक में, 2 2 का डिफरेंस होता है पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक के अंदर हम सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, यहाँ पे हम आउटर के साथ साथ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं बेटा। सेकंड स्लाइड के पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो। ठीक है हर्ष, कृतिका, जिगर जी, ठीक है बेटा, रिधि, ओके ओके ओके, ठीक है गुरलीन बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड स्लाइड बेटा, अभी आगे कंटिन्यू है। तो जैसा मैंने आपको क्लासेस में भी बताया हुआ ना बेटा, ये सारा थ्योरी का कंसेप्ट है हमारा। आप इसको पढ़ो, पढ़ो के हिंदी बनाओ, बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो वो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बस समझाने वाला काम मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। इसलिए हमने ये चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस में चूज किया था, बिकॉज थोड़ा इजी पड़ जाता है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारे पास। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स। ये एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से देखो। जैसे मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच। फिर मैं 4D सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी। फिर मैं 5D सीरीज की बात कर रहा हूँ, ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारे मिडल वाले एलिमेंट है ना, ये मिडल वाले एलिमेंट है, ये वाले मिडल वाले एलिमेंट है बेटा। मिडिल वाले एलिमेंट्स की एक खास बात होती है कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे क्रोमियम बेटा +6 तक चला जाता है, मैंगनीज +7 तक चला जाता है। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्रोमियम भी करेगा +6 शो, मोलिबिडम भी करेगा, टंगस्टन भी करेगा। तीनों के तीनों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं बेटा। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो हैवियर एलिमेंट की होगी, यानी कि टंगस्टन की सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टंगस्टन, फिर होगा मोलिबिडम और फिर होगा क्रोमियम। एलिमेंट जैसे जैसे लाइट होता जाएगा, जैसे जैसे एलिमेंट का वेट कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करना कम प्रेफर करता है बेटा। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, वैसे वैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता होता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता होता है बेटा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाई क्रोमियम एक्ट एज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम जो होता है वो डाइक्रोमेट की फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? बिकॉज डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, और क्रोमियम अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश नहीं है बेटा, क्योंकि वो लाइटर एलिमेंट है। तो इसलिए क्या करना चाहता है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना चाहता है।
इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सके। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता होता है। तो ये पेपर में इसी फॉर्म में आएगा बेटा कि क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, या KMnO4 जो है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, टेक्नीशियम और रीनियम तो नहीं है। बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हैवियर एलिमेंट में स्टेबल होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में। जैसे कॉपर क्लोरीन के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, CO कंपाउंड। ये CO यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है बेटा, कोबाल्ट में तो ऑक्सीजन छोटी होती है। ये CO यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड बनाता है ना तो हम इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। कार्बोनिल ग्रुप न्यूट्रल ग्रुप है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब ये हमारा न्यूट्रल ग्रुप किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा, तो क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो मेटल पे भी चार्ज नहीं आता, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। ये चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट में। लास्ट में आपको ये चीज पढ़ाऊंगा बेटा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना ही बता रहा था कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना सकते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा मतलब है +1 या +0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ गई स्लाइड हमारी। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, अगर हमारे पास एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉपर +1 में भी करता है, कॉपर +2 में भी करता है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये हम उनकी E0 वैल्यू से बता सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी ना बेटा E0 वैल्यू, उनके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल में अगर आप देखोगे, कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 0.52, और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे रिडक्शन शो करता है विद एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0.34। तो कॉपर की +2 स्टेट में वैल्यू आ रही है 0.34, +1 स्टेट में वैल्यू आ रही है, सॉरी, 0.52 बेटा। अब दोनों में से कौन सी स्टेट स्टेबल है देखो, कॉपर पॉजिटिव की E0 वैल्यू हाई है, यानी कि कॉपर पॉजिटिव की रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर कॉपर पॉजिटिव ज्यादा रिडक्शन करेगा इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, और अगर कॉपर पॉजिटिव मोर रिएक्टिव है तो वो बन जाएगा लेस स्टेबल बेटा। यानी कि कॉपर पॉजिटिव जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका भी पेपर में क्वेश्चन आता होता है। क्या क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे बोलेंगे, वाई कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशंस बेटा। एक्वस यानी कि पानी वाले सॉल्यूशंस में। अगर पानी वाला सॉल्यूशन ना होता ना बेटा, अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा होता, सॉलिड में कॉपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर पॉजिटिव फुली फील्ड स्टेबल है, इसलिए वो कॉपर 2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल होगा अगर सॉलिड स्टेट होगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ एक ओनली फैक्टर नहीं है बेटा, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी भी है, इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी भी है। पानी के अंदर ये 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं बेटा। ये मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा अगली प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी नंबर 9 आएगी ना हमारी, उसमें और अच्छे से बताऊंगा बेटा। अभी फिलहाल के लिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता होता है, वाई कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर पॉजिटिव। तो आप उनकी E0 वैल्यू से बता सकते हो। आप उनको बताओगे कि कॉपर पॉजिटिव की E0 वैल्यू हाई है, इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है बेटा। तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट था।
इस वाले पॉइंट में या पिछले दो पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हलाइड्स। हमने क्या करना है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेटा, जैसे आयरन कोबाल्ट, इनको हमने हेलोजन से रिएक्ट करवाना है। हेलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह बेटा, इनसे रिएक्ट करवाना है और फिर देखना है क्या हमारे पास हमारा ट्रेंड आएगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट देखो, इन्होंने बोला 3D सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो +4 से +7 तक वेरी करता है, टाइटेनियम से मैंगनीज तक। यानी कि अगर आप हैलोजेंस की रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ करवाओगे, तो ट्रांजिशन मेटल +4 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी हैलोजेंस के साथ। ये मैं टाइटेनियम से लेके मैंगनीज की बात कर रहा हूँ, मतलब शुरू से लेके मिडल तक की बात कर रहा हूँ। मिडल के बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है, और पेयरिंग होने की वजह से कोई भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अगर आप टाइटेनियम से लेके मैंगनीज तक का कंपाउंड चूज करोगे ना, तो टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया बेटा, ये सब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +7 तक। लेकिन इसके बाद अगर तुम देखोगे ना, इसके बाद बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कंपाउंड नहीं बनते हैं। यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज तक ही शो होती है बेटा। अगर आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हो ना, तो वो फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज फ्लोरीन वाले कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हाई होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाई होती है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना फ्लोराइड अनस्टेबल होते हैं, हमने ऊपर बता ही दिया। अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन स्टेबल नहीं होता। जैसे ये देखो, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, कॉपर है, ये लो सॉरी, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाएंगे। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है हमारा कॉपर। कॉपर जो है वो आयोडीन के साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, बाकी सबके साथ स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। बाकी सबको फ्लोरीन से प्रॉब्लम थी, ये फ्लोरीन से कंपाउंड बना लेगा, इसे आयोडीन से प्रॉब्लम है। जो हमारा आयोडीन वाला कंपाउंड होता है ना, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है बेटा। तो ये तो वो नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो। सर ऊपर वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। कौन सा बेटा? सर ए वाला, क्लोरीन वाला हाइयर सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट बेटा। सर फ्लोरीन जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। बेटा ऐसे है ना, मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, तो दोनों में टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। बेटा फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, छोटा साइज होने की वजह से मॉलिक्यूल में रिपल्शन नहीं आएगी, पहली बात तो ये है, रिपल्शंस बहुत ही कम हो जाएंगी। दूसरा, फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से टाइटेनियम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसे तोड़ना मुश्किल है बेटा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमारे पास हमारी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन के साथ शो होती हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे चले जाओगे, इनके तो बड़े साइज है बेटा, बड़े साइज होने की वजह से इनके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंपाउंड स्टेबल नहीं बनेगा। ये रीजन है बेटा। ओके सर। चलो बेटा आगे भी ना, वैसे एक स्लाइड पेंडिंग है अभी, एक या दो स्लाइड्स, लेकिन ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही कर रहे हैं बेटा। तो इसको आप स्टडी कर लेना, जो भी डाउट्स वगैरह वो पूछ लेना।
डी ब्लॉक के जो प्रॉपर नोट्स की पीडीएफ है ना, वो मैं आज आपको भेज दूंगा, अगर आपने कॉपी करनी हो तो वहां से भी कर सकते हो बेटा। थैंक यू।